जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रयागराज अध्ययन यूट्यूब चैनल, जहां पर एम्स नॉर्सेट 6 नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती निकल गई है। टोटल पोस्ट की बात करता हूं तो 3500 पोस्ट होने वाले हैं। पूरी नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, फॉर्म कैसे भरना है, सिलेबस क्या होने वाला है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग और जेएनएम के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ सकती है। तो व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको आने के बाद क्या करना है, पूरी नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन के लिए देखिए यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। देखिए, फॉर्म को भरना है तो सबसे पहले यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर है, इसको आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको नया पेज ओपन होके आ जाएगा और यहाँ पर 7 स्टेप है। इस स्टेप के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म भरना है। देन प्रोसीड के बटन को प्रेस कर देना है। स्क्रॉल करिए, नए प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए 7 स्टेप मैंने आपको बताया, जहाँ पर रजिस्ट्रेशन, क्वालिफिकेशन, एड्रेस डिटेल डाल देना है। उसके बाद एक्सपीरियंस, मेक पेमेंट, चूज सिटीज, अपलोड इमेज और प्रिंट ये कर देना है। यहाँ पर आपको आपका नर्सिंग चॉइस कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपना नाम, एड्रेस, ओबीसी, जनरल किस कैटेगरी से है वो सब भर देना है। आईडी प्रूफ वगैरह डाल देना है, एड्रेस वगैरह डाल देना है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब ये सब कुछ भर के आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके आपको फॉर्म को भर लेना है। इन केस कोई दिक्कत होती है, फॉर्म नहीं भर पाते हैं, तो हमारा ये व्हाट्सएप का ग्रुप है, लिंक है, आप यहाँ पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, डायरेक्टली बात कर सकते हैं। या फिर अभी मैंने टेलीग्राम ग्रुप बनाया, 24 तारीख को ही क्रिएट किया। यहाँ पर नई नई वैकेंसियों के बारे में भी जानकारी मैं डाल देता हूँ, तो ज्वाइन कर सकते हैं। मैं बात कर लेता हूँ कि इसका नोटिफिकेशन, आइए देख लेते हैं कि कैसे क्या होने वाला है। तो यहाँ पर एडवर्टीजमेंट का ऑप्शन है। यहाँ पर देखिए, ये डायरेक्ट मैं नोटिफिकेशन का लिंक भी डाल दूंगा। एडवर्टीजमेंट के ऊपर आइए, क्लिक कर दीजिए। और एम्स से 2 जगह से वैकेंसी निकली हुई है, तो दोनों के ऊपर मैं बात कर लूंगा। अब आप, ये इसका नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन को टॉप पर आइए देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस न्यू दिल्ली से आप देख सकते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बताया गया है। नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट है, जो कि नॉर्सेट से 6 नॉर्सेट से निकला हुआ है। नर्सिंग ऑफिसर का पे स्केल आपका 7 होगा, और जहाँ पर 9,300 आपकी सैलरी और 34,800 सैलरी होने वाली, 4600 पे ग्रेड होगा। ये आपकी सैलरी होगी, जिसमें अगर आप देखेंगे क्वालिफिकेशन, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हम बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग के कैंडिडेट फॉर्म को भर सकते हैं। बशर्ते क्या है कि इसका रजिस्ट्रेशन नर्सिंग एंड मिडवाइफरी विद स्टेट नर्सिंग काउंसिल से होना चाहिए, या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल से आपके पास सर्टिफिकेट हो। बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग कोई भी एक डिग्री हो। यदि आपने डिप्लोमा किया है, यानी कि जेएनएम कर रखा है, यहाँ पर देखिए और लिखा हुआ है, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी जेएनएम कर रखा है, तो इसका भी रजिस्ट्रेशन नर्सिंग, जो नर्सिस एंड मिडवाइफरी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से होना चाहिए, फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल से होना चाहिए। ये है जेएनएम कैंडिडेट के लिए, लेकिन इनके साथ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए 50 बेड के किसी भी हॉस्पिटल से। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। एक चीज और मैं हमेशा कहता हूँ कि एक्सपीरियंस कभी गलत मत लगाना। जिस भी हॉस्पिटल पे आप जॉब करते हैं, वो कम से कम 50 बेड का इन लीगल होना चाहिए। और अगर आप कम करते हो तो कम बेड के हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस है, तो प्लीज फॉर्म को ना भरें। अब यहाँ पर देखिए, एज की तो 18 से 30 वर्ष है, आपकी एज रखी गई है। अभी मैं नीचे आपको दिखा दूंगा कि आप ओबीसी के लिए 3 साल की छूट मिलेगी, और एससी एसटी के लिए अगर आप जाएंगे तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी। ओबी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए अलग से भी दिखा देता हूँ। जनरल ओबीसी कैटेगरी वालों को 3,000 रुपए फीस जमा करनी पड़ेगी इस फॉर्म को, एप्लीकेशन फीस देख लीजिए। एससी एसटी कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 2,400 रुपए देना पड़ेगा। और देखिए, यहीं पर देखिए एग्जाम डेट भी देख सकते हैं। प्री एग्जाम 14 अप्रैल 2024 को होने वाला है, और इसका मेंस का जो एग्जाम होगा वो 5 मई 2024 को होगा। सैटरडे संडे का दिन रहेगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब आइए देख लेते हैं और इसको। तो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन में एसटी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, पीडब्ल्यूबीडी को 10 साल, पीडब्ल्यूडी ओबीसी का 13 साल, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी को 15 साल। इस टाइप का आपको छूट मिलेगी एज रिलैक्सेशन में, तो ये भी आप जानकारी यहाँ से ले लीजिएगा। और कोई जानकारी यदि छूटती है तो वीडियो के नीचे कमेंट करिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन सभी पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पर आइए देख लेते हैं इसका प्री एग्जाम। देखिए यहाँ प्री और मेंस है। प्री एग्जाम में देखिए स्कीम क्या है प्री का।
तो यहाँ पर देखेंगे ड्यूरेशन 90 मिनट का होने वाला है। 100 क्वेश्चन आएगा, 100 मार्क्स का होगा ईच क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन एक एक नंबर के होंगे। और यहाँ पर देखिए 20 क्वेश्चन रीड जो होगा जनरल नॉलेज एप्टीट्यूड का होगा और 80 क्वेश्चन आपके रिलेटेड सिलेबस यानी नर्सिंग कोर्सेज से होंगे, ये ध्यान रखिएगा। 20 क्वेश्चन अदर आएगा जैसे कि जनरल नॉलेज हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, और 80 क्वेश्चन आपके कोर्स से आएगा, ये ध्यान रखिएगा। निगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखिएगा, प्री एंड मेंस में दोनों में। और देखिए यहाँ पर 1:3 मतलब अगर आपने लगातार 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये चीज़ है। और इसके अलावा आप यहाँ पर मेंस में भी देख सकते हैं, 90 मिनट का समय मिलेगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे सब। मेंस का मतलब ये नहीं है आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पर आपको देखिए 100 क्वेश्चन है और 100 मार्क्स का होगा। ईच क्वेश्चन रीड द सब्जेक्ट, देखिए यहाँ पर पूरा सिलेबस नर्सिंग करके दिया हुआ है, यहाँ पर कोई रिटर्न मेरे दिया नहीं है, आपका निगेटिव मार्किंग ये भी होगा। और क्वेश्चन पेपर विल बी डिलीवर बाई 5 सिलेक्शन फॉर 18 मिनट्स ईच, कोचिंग 20 क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये सब आप आराम से रीड कर लीजिएगा। और सिलेबस वगैरह देखिए यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस को भी आप अच्छे से रीड कर ले दीजिए। यदि कुछ नहीं समझ में आता है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, देखिए अब आपको यहाँ पर लिस्ट ऑफ एम्स वेयर नंबर ऑफ पोस्ट रिक्रूटमेंट नर्सिंग ऑफिसर विल बी नोटिफाइड ड्यू टू कोर्स इन टाइम। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ एड्रेस है, इंस्टीट्यूशन जहाँ पर आपकी पोस्टिंग लेना चाहें आप यहाँ पर देख सकते हैं, ले सकते हैं, दिल्ली में, नागपुर में, पटना में, ठीक है, रायपुर में। तो आप यहाँ पर आप आराम से देख सकते हैं, ले सकते हैं। और एक्स सर्विस मैनुआ को भी छूट मिली है, वो भी दिखाया गया है। तो ये नोटिफिकेशन हो गया। बाकी मैंने आपको दिखा दिया कि फॉर्म को कैसे भरा जाएगा, तो फॉर्म को भी आई थिंक वीडियो समझ में आ गई होगी, चीज़ें क्लियर हैं। लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जैसे ये ट्विटर है, आप ट्विटर पे मुझे फॉलो करके ट्वीट कर सकते हैं, डायरेक्टली मैं आपको आंसर दे दूंगा। और इंस्टाग्राम भी है, इंस्टाग्राम पर भी आपको नई नई वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी। देखिए कल ही मैंने 2 वैकेंसियां डाली, वो भी सब सरकारी गवर्नमेंट जॉब की हैं। और ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, ये टेलीग्राम ग्रुप है, आप ज्वाइन करिए, हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, ठीक है। तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय, गुड नाइट।